हेलो स्टूडेंट्स, हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो इसमें हम लोग लीनियर अलजेब्रा के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो बेसिक से एडवांस होगा, एडवांस तक जाएगा। इसमें पूरा कवर कर सकते हैं क्लास 11 से CSIR नेट तक। यानी CSIR नेट मैथमेटिक, पूरा मैथमेटिक्स तक आप इसमें कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे हम लोग। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, मट्राइसिस, मट्राइसिस देखेंगे। सबसे पहले बेसिक चीज़ें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट इसका ये है कि मैं एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेता हूँ। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेता हूँ। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस 3z इक्वल टू 5। ये मैंने लिया है, वेरिएबल इसका 3 है, x y z है। इसी तरह से मैं 2x प्लस 9y प्लस 7z इक्वल टू कोई कांस्टेंट 4, इसी तरह से सो ऑन मैं लेता जा सकता हूँ। तो ये जो मैंने लिया यहाँ पे, सबसे पहली बात सुनिए, ये आप क्लास 10th में 2 वेरिएबल वाला पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। लेकिन मैं यहाँ जो बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, इस पर गौर करने की चीज़ें हैं। देखिए इसमें जो क्या गौर करने की चीज़ है, जो एक्स वाई जेड है यहाँ पे, ये अननोन है। यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड अननोन है, अननोन है। इसी को हम लोग जब एक्स इस तरह का होता था क्लास 10th क्लास में, तो हम लोग इसे निकालते थे इस तरीका से। तो इसका एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लिया करते थे, एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग निकाला करते थे। तो ये क्योंकि अननोन है तो नोन करते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे भी वही बात है, बस वेरिएबल 3 हो चुकी है। तो यहाँ पे एक्स वाई क्या है, एक्स वाई जेड अननोन है। और इसका कोफिशियंट जो मतलब कोफिशियंट मतलब गुणज जो है, ये आपका क्या है ना, ये आपका जो है ये एक कांस्टेंट है। तो इससे इससे अब जरा सा अगला स्लाइड पर जाते हैं हम लोग, इस पर जरा सा गौर करते हैं। अगर इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं, टू इसको लिखते हैं कि 3x प्लस 4y माइनस 3z इक्वल टू 5। एक समझ लीजिएगा इसको अच्छा से, 2x प्लस 9y प्लस 7z इक्वल टू 4। कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। एक एक सिंपल सा मैं यहाँ पे एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूँ। प्लस जेड इक्वल टू 2। उसी तरह से 6x प्लस 8y माइनस 3z इक्वल टू 1। तो इससे मैं एक रेक्टेंगुलर एरे बनाकर मैं एक यहाँ पे मैट्रिक्स बना सकता हूँ। जिस तरह से ये है, जैसे यहाँ 3 है फर्स्ट में, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -3 है, और ये वाला अलग चीज़ हो गया, ये अलग है। आगे आगे में आप आइएगा, जब हम लोग आगे चैप्टर में चलेंगे तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। तो एक्स वाई जेड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे 2 हो गया,
9 7 हो गया। इसी तरह से 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8 -3, इस तरह से यहाँ पे है ये। तो एक तरह से ये हमने मैट्रिक्स बनाया। अब मैं जो इसको ए, कैपिटल ए से इसको डिनोट कर लेते हैं। हम लोग जो क्लास इसमें पढ़ते थे 10th क्लास में, तो इस तरह से निकालते थे। जैसे ये होता था हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, और यहाँ से x प्लस 3y इक्वल टू 6, इस तरह से सपोज कर लेते हैं। तो अगर इसको सोल्व करते थे हम लोग, तो किस तरह से सोल्व करते थे, यहाँ पे इसको फर्स्ट मान लेते थे, इसको सेकंड मानते थे हम लोग। किसी एक को x को हमको एलिमिनेट करना होता था, या y को किसी एक को करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, है ना। तो ये 6 हो गया, x प्लस 6y, और ये 9 हो गया। अब यहाँ इसी तरह से ये बच गया, ये सॉरी यहाँ पे 3 है, इसको गया 3 है ये, है ना। और उसके बाद ये 3y इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस चेंज करते थे, 10th वाला बिल्कुल याद होगा आपको, यहाँ से यहाँ काट दिए, यहाँ पे बच गया 5x। अब यहाँ पे क्या आ गया, तो 3 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो x की वैल्यू होती थी 3/5। इसी तरह से फिर x का वैल्यू पुट करते थे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, और y का वैल्यू निकालते थे, है ना। लेकिन अब हम लोग इसको इसमें करके वैल्यू निकालेंगे इसी तरह से, और सोल्व करेंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को सीखनी है, जाननी है। पहली बेसिक चीज़ें हम लोग सब जान लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें डिफिनेशन सबसे पहले हम लोग देना चाहेंगे, दूंगा मैं। सबसे पहले डिफिनेशन इसका देख लेते हैं। A set of m इंटू एन। m और n क्या है, यहाँ पे हम लोग रोज और कॉलम की बात कर रहे हैं। m मेरा रोज है, n मेरा कॉलम है, ठीक है। ऐसे लिखूंगा मैं अभी आप लोग इसको पूरा देखें अच्छा से। m और n नंबर्स, m और m नंबर्स। ये नंबर्स आपका रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। नंबर्स अरेंज्ड in the form of a rectangular array। rectangular array having m rows and n columns is called an m cross n matrices। मैट्रिक्स, ठीक है। m बाई n मैट्रिक्स इसको पढ़ते हैं, m बाई n कहाँ है ये, ठीक है। m बाई n पढ़ते हैं इसका, ठीक, ये वाला को m बाई n। अब यहाँ पे पकड़ना है चीज़ों को, समझिएगा। ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं रोज। देखिए यहाँ लिख दिया मैंने, ये फर्स्ट में आपका रोज है और सेकंड में आपका कॉलम है, यहाँ लिखा हुआ है कॉलम्स है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म हम लोग लिखते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ए कोई मेरा मैट्रिक्स है जो
ए आई जे यहाँ पे होता है, यहाँ पे आई जे होता है तो 11 मान लेते हैं, 1 1 है ना, फिर यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ पे 1 3, सो ऑन, कहाँ तक, ये 1 ही है एन तक, ठीक है। जरा छोटा हो गया, इस साइड जो आएगा 2 1, यहाँ पे 3 1, सो ऑन, है ना। यहाँ पे आ जाएगा आपको ए एम, यहाँ पे एन दे चुके हैं तो यहाँ पे 1 इस तरह से लगाएंगे। इसी तरह से आप पूरा भर देंगे, इसी तरह से कॉलम है ये, है ना। यहाँ पे जो आएगा m इंटू एन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, आई की वैल्यू 1 2 3 4 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, आगे देखिएगा आप, और जे की वैल्यू भी इसी तरह से, है ना। तो हम लोग आगे देखेंगे इस चीज को अच्छा से। तो इसको शॉर्ट में हम, ये जो कैपिटल मैंने दिया है यहाँ पे, इसको नोटेशन इस तरह से बुक वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, आई जे एम इंटू एन करके, इस तरह से आपको बुक में दिखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आई जे क्या है, ये आई जे क्या है, ये आपका एलिमेंट होता है इसके अंदर, है ना। आई आपका जो होता है रो होता है, आई रो होता है, आई को हम लोग रो बोलते हैं और जे को कॉलम, कॉलम। बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं हम लोग। इसमें स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी कुछ होता है, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम लोग देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्राइसेस, मैट्राइसेस। देखिए सबसे पहले हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को उठाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे हम लोग। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें कई तरह के मैट्रिक्स होते हैं, सब याद रखना होगा आपको। ये तो ये क्या होता है, एन m by n matrices for which m equal to n, number of rows equal to number of column, number of rows, the number of rows is equal to the number of columns, इसका मतलब होता है is called a square matrix। सिंपल इसका डेफिनेशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन रो और इन कॉलम का हम लोग इस तरह से आपको समझा दिए। यानी यहाँ पर ही नोट करने वाली चीज ये है कि आई इक्वल टू जे भी बराबर ही होगा, इसका जो भी एलिमेंट हमारा होगा सब बराबर बराबर में होगा, बराबर बराबर में जो होगा तो उसको हम लोग डायगोनल बोलेंगे। एग्जाम्पल भी से समझ जाइएगा, यानी देखिए एग्जाम्पल में आपको पिछला वाला एग्जाम्पल दिखाते हैं। अच्छा यहाँ पर नहीं क्लियर है तो यहाँ पे लेते हैं A11 12 13 बस या 14, फिर यहाँ पे लेते हैं 21 22 23, यहाँ 24, फिर यहाँ पे 31 32 33 और 34, फिर एक आ जाएगा 41 42 43 44। इसमें गौर करना ये है, देखिए इसका हम डायगोनल की बात कर रहे हैं तो ये वाला इसका जो है देखिए सब दोनों बराबर है,
इसकी बात कर रहे हैं, तो ये लीडिंग डायगोनल जो है, लीडिंग डायगोनल की बात कर रहे हैं, इसी चीज को मैंने यहाँ पे बताया है। इसका डायगोनल जो होगा आपको हमेशा बराबर दिखेगा, ठीक है। अब ये क्या है, अब यहाँ पे एक चीज, और यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे मतलब यहाँ पे लिखते हैं एम रोज और इन कॉलम है, तो 4x4 ऑर्डर का है ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, और नहीं भी आ रही है तो कोई बात नहीं है, आगे और भी क्लियर होते चलेगा। अब देखिए यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं हम लोग नंबर 2 में। यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इसको बोल सकते हैं आप लोग आइडेंटिटी। मैट्रिक्स, ठीक है। इसका डिफिनेशन देखिएगा, इसका डिफिनेशन भी सिंपल है, आसान है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात की जा रही है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स each of whose diagonal, each of whose diagonal diagonal elements, diagonal elements is 1 and each of whose non-diagonal elements is equal to 0 is called a unit matrix या identity matrix। a unit matrix या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको डिनोटेड कैसे करते हैं, बाई आई। अब यहां पर जितना रो कॉलम का होगा वो वाला लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं सपोज करता हूं कि एन ऑर्डर का था, इसलिए मैंने एन ऑर्डर का इसे लिख दिया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, 4 का लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 का। तो ये आपका 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 0 रहेगा, 0 1 0 0 0 0 1। इस तरह से लीडिंग डायगोनल 1 ही रहेगा, बाकी सब 0 रहेंगे इसमें। इसी तरह से 2 का ले सकते हैं, 3 का ले सकते हैं, और 4 का भी ले सकते हैं, जितना दिल करे उतना ले सकते हैं। तो आपको ये हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर का मैट्रिसेस देखते हैं। तीसरा नंबर का मैट्रिक्स देखिएगा, हम लोग नल मैट्रिक्स की बात करेंगे यहाँ पे। नल मैट्रिक्स, अच्छा नल मैट्रिक्स को और भी नाम से जाना जाता है, जीरो मैट्रिक्स भी बोला जाता है, जीरो मैट्रिक्स। अच्छा जीरो मैट्रिक्स हो गया, और अच्छा इतना ही रहने देते हैं। तो आगे इसको बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, द m into n matrices matrix whose elements are all zeros, है ना, या जीरो is called null matrix। नल मैट्रिक्स।
इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप लोग। ये क्या है, ये स्क्वायर ही मैट्रिक्स में की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कोई ए मान लेते हैं, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0। देखिए 3 रो और 3 कॉलम है इसमें। अब 3 रो, ये 4 रो 4 कॉलम का बना था, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। एक चीज और गौर करने की बात है कि ये जो होता है, अब इसको हम लोग जीरो से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सिंबल जीरो भी लिख देते हैं कभी कभी। तो ये स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस चीज का भी आप लोगों को मालूम रखना है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमने बोल दिया है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 4th नंबर का। 4 रो मैट्रिक्स की बात करते हैं। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स जो होती है हमारी, वो इस तरह से, डिफिनेशन भी इसका जरूरी है, देते हैं फिर। एनी एनी 1 क्रॉस n मैट्रिक्स हुज या विच हैज ओनली 1 रो and n column, n columns is called a row matrix। इसी का यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो हमारा है, ये रो के लिए हम बता रहे हैं कि 1 इंटू एन होता है तो रो मैट्रिक्स होता है, और यही m इंटू 1 हो जाएगा तो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। तो रो के लिए एग्जाम्पल हमारा ये हो जाएगा 2 7 -8 5, और कॉलम के लिए कुछ इस तरह से बन जाएगा, इसी को कॉलम कर देते 2 7 -8 5, ठीक है। तो यहाँ 1 इंटू 1 2 3 4 कॉलम हो गया। ठीक है, यहाँ भी हो गया आपको 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, ठीक है। यहाँ 1 इंटू 4 था वो, और ये 4 इंटू 1 हो गया। कॉलम मैट्रिक्स हो गया ये, ठीक है। कॉलम में ज़्यादा रो की संख्या होती है। आपको एक चीज़ याद रखना होगा, जो इस तरह से हम लोग किसी चीज़ को लेते हैं तो रो बोलते हैं, रोज बोलते हैं, और इसी चीज़ को अगर इस तरह से काउंट करेंगे तो ये वाला कॉलम होता है, ठीक है। आगे सब चीज़ क्लियर होते चलेगा, ठीक है। आगे क्लियर सब चीज़ का होते चलेगा। सब मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो जो मैट्रिक्स में से ही अलग हम लोग कुछ करते हैं वो सब मैट्रिक्स होता है। उसके लिए कुछ डिफिनेशन हम लोग देते हैं। 5वां नंबर का होगा ये सब मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय ओमिटिंग सम रोज और कॉलम फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स। तो वही, जब कोई मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स ले लेते हैं तो ये हमारा सब मैट्रिक्स कहलाता है। इसको फिलहाल छोड़ते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल लेते हैं इक्वल मैट्रिक्स का। इक्वल मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अब इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। मैट्राइसेस, देखिए इसमें क्या होता है कि इसको जरा चेंज करते हैं। ए मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूँ, ए आई जे, इस तरह का कोई मैट्रिक्स होगा हमारा, और बी भी कोई मैट्रिक्स होगा हमारा बी आई जे। मान लेते हैं कि दो मैट्रिक्स हमने ले लिया। ये इक्वल कब होंगे? इक्वल के लिए कंडीशन बता रहे हैं, है ना। दोनों का साइज सेम होना चाहिए, है ना। पहला दे आर ऑफ द सेम साइज, सेम साइज, पहला कंडीशन ये है कि सेम साइज का होना चाहिए। और टू मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है वो भी क्या होना चाहिए? बराबर ही होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि ये ए और बी इक्वल है, ऐसा हम लोग मानकर चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं कि सपोज कर लीजिए ए हमारे पास ए बी सी डी है और बी हमारे पास 1 -1 0 और 3 है। तो अब ये भी 2 × 2 का है, ये भी 2 × तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ए की, क्योंकि बराबर है तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू -1 हो जाएगी, सी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्योंकि हमने इसको क्या कहा है कि इक्वल है ये मैट्रिक्स 2 × 2 का। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे एडिशन का मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक एडिशन हम लोग इसमें देखने वाले हैं। जैसे मैट्रिक्स एडिशन की बात करें हम लोग, फर्स्ट में देखें मैट्रिक एडिशन। मैट्रिक एडिशन, तो मैट्रिक एडिशन कम्यूटेटिव, आइए हम लोग समझते हैं इसको। If A and B be 2m/n matrices, then AB equal to BA, ये होता है। आइए कुछ इसको प्रूव करते हैं, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो प्रूफ में चलेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट ए को मैंने मान लिया ए आई जे और बी को मान लिया मैंने बी आई जे। देन LHS में आते हैं। LHS ए बी हमारा है, तो यहाँ हो गया ए आई जे
प्लस बी आई जे, इसको मैं लिख सकता हूँ ए आई जे प्लस बी आई जे। एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ ऐड में है तो इसको मैं पलट भी सकता हूँ कि बी आई जे प्लस ए आई जे। अब यहाँ अलग भी कर सकता हूँ बी आई जे प्लस ए आई जे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू बी हो गई, यहाँ से ए हो गई। तो ये है हो गया इसका प्रूफ। बहुत सिंपल और बहुत आसान था। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लिया था ये मैट्रिक्स m क्रॉस n था, ये भी m क्रॉस n है, इसको समझना है। और यहाँ पे भी जो आएगा पूरा हमारा m क्रॉस n का था ये। ठीक है, मैट्रिक कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। तो एसोसिएटिव के लिए देखते हैं नंबर 2, मैट्रिक्स एडिटिव इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, अब यहां से इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बी 3 matrices, 3 matrices each of the type m into n, m by n, then a plus b plus c equal to a plus b plus c। इसमें क्या करता हूँ, पहला वाला मैं इसको इस तरह से करूंगा तो लास्ट वाला इस तरह से। एसोसिएटिव का ये रूल है। ठीक है, ये इसको भी तो प्रूव कर सकते हैं हम लोग। सेम लॉजिक है, उसी तरह से आप इसे भी प्रूव कीजिए, आंसर आपका 100% करेक्ट ही होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग तीसरा देखते हैं, एडिटिव एसोसिएटिव भी होता है। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, existence of additive identity, ये भी होगा एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जिस तरह से सपोज कर लेते हैं कि डेफिनेशन लिख देते हैं। चलिए डेफिनेशन लिख देते हैं। इफ ये वाला कलर सही नहीं है तो कलर ये लेते हैं इसको। इफ इसको बोलिए आप 0, है ना, या ओ भी बोल सकते हैं। बी दी m क्रॉस n या n बाई n मैट्रिक्स each of whose element is 0, then a plus 0 या o इक्वल टू 0 प्लस a करने पर आपको क्या मिलेगा, a, है ना। फॉर एवरी फॉर एवरी को हम ठीक है, चलिए फॉर एवरी m बाई n मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ ए है ना, तो ए भी लिख देते हैं। इसका प्रूफ भी आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं, कोशिश कीजिए, आपका प्रूफ मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स भी होता है इसका चौथा, एक्सिस्टेंस ऑफ
एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में सिर्फ जो एक मैट्रिक्स होता है उसी को हम लोग माइनस कर देते हैं जब, तो वो क्या मिल जाता है, जीरो मिल जाता है। तो इसका भी एक डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। लेट ए इक्वल टू ए आई जे, ये जो हमारा है एम क्रो एन बाई एन का मैट्रिक्स है, देन द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, negative of matrix A is defined as the matrix A I J, ये भी m इंटू n का है, m क्रॉस n का है, and is denoted माइनस ए। सिंपल था, आसान था, है ना। जैसे माइनस ए प्लस ए इक्वल टू क्या होगा, जीरो आएगा, या ए माइनस ए कर लीजिए, एक ही बात है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो आप इससे जब सोल्व करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब ये प्रूफ इसको नहीं करते हैं, आप लोग ऐसे मान के चलिएगा, सिंपल में बन जाएगा। ये कोई दम नहीं है, बड़ा आसान है, आप कोशिश करें और बनाएं। तो अब हम लोग इसमें प्लस माइनस के बारे में बात करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स जैसे ए प्लस बी हमारा है, तो हमारा ए कोई मैट्रिक्स है इस तरह से 2 4 1 0 इस तरह से, और कोई मैट्रिक्स मेरा ये है -2 1 3 इस तरह से। तो आप इसको आराम से ऐड कर सकते हैं। देखना होगा जो एंट्री आपका, जैसे मैंने यहाँ पे IJ11 जो था, तो वो आपका 11 यहाँ वाला है, तो 11 से ही ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो फर्स्ट से जब ऐड करेंगे तो ये 0 मिलेगा। इसको इससे जब ऐड करेंगे तो 2 आएगा, इसको इससे ऐड करेंगे तो 2 आएगा, इसको इससे ऐड करेंगे तो 3 आएगा। अब इसी तरह से आप a माइनस बी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी पहला वाला में से ये घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 ये करेंगे तो 2 प्लस 2 आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें से माइनस ये करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 में से -3 करेंगे तो -3 हो जाएगा। लेकिन a क्रॉस a इंटू बी करना बड़ा मुश्किल है। आप इसको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके ये निकलता है, और b इंटू ए जब करते हैं, ये दोनों एक ही हमारे पास मैट्रिक्स है, सपोज कर लेते हैं। लेकिन कभी ये दोनों में कोई एक जो होता है मल्टीप्लाई करने पर नहीं आता है, तो वो हम लोग अब सीखने वाले हैं कि कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कब मल्टीप्लाई इसका मुमकिन नहीं है। तो कब मुमकिन है और कब मुमकिन नहीं है, अब हम लोग ये देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगला लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग क्या देखेंगे, अच्छा एक चीज और, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई मैट्रिक को हम लोग करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आइए हम लोग नाम देते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस। डिफिनेशन वगैरह का बात यहाँ पर नहीं करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट समझेंगे। देखिए, आपको सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि ए कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं,
गौर से देखिएगा यहाँ पे। यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लेता हूँ मैं, 2 ले लेता हूँ, 1 0, यहाँ 3 2 1, यहाँ लेता हूँ 1 0 1, और बी कोई मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 3 4, 2 0 1 2, 3 1 0 5। आप देखिए यहाँ पे अब ये गौर करना है कि यहाँ पे रो कितने, 3 हैं, और कॉलम भी 3 है। यहाँ पे रो कितने हैं, 3 है, और कॉलम 4 है। तो ठीक है, आप ए बी निकालना हो तब तो ठीक है, यहाँ इस पहला वाला रो से आप इसके में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर इसी में, फिर पहले इसमें कीजिएगा, फिर इसमें कीजिएगा, फिर इसमें कीजिएगा, फिर इसमें कीजिएगा, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, डन, ये हो जाएगा। लेकिन आप ए बी हो जाएगा, लेकिन अगर बी ए कीजिएगा तो मुश्किल हो जाएगा। कैसे? जैसे आप यहाँ पे ये वाला फर्स्ट में लाइएगा, तो ये वाला फर्स्ट में लाइएगा, यानी 1 2 3 4, पहला वाला ये वाला से आप किसमें कीजिएगा, ये वाला 2 3 1। तो आप इसमें देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें 3 रो है। मतलब कहने का मतलब हमारा यह है कि रो हो गया 1 इंटू एन, 1 इंटू 4, और ये हो गया रो है ना ये, हाँ रो हो गया, तो 1 इंटू 4 आगे बताए थे। अब ये कॉलम है, तो इसमें 3 इंटू 1 हो रहा है, 3 इंटू 1 हो रहा है। तो ये मल्टीप्लाई किससे होगा, आप पहला वाला से, अगर ये पहला वाला आप अगर पकड़ेंगे तो इससे इसमें कर देंगे, इससे इसमें कर देंगे, इससे इसमें कर देंगे, लेकिन एक रिमेनिंग बच गया, तब ये नहीं हो सकता है ना, नोट डन, ये नहीं किया जा सकता है बी ए। तब तो ए बी इक्वल टू बी ए कब होगा, ये हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। ए बी इक्वल टू बी ए किस तरह से होगा, ये एग्जिट ही नहीं करेगा, तो ये नोट डन या एग्जिट नोट एग्जिट, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ए बी कब करेगा, इस पर हम लोग खूब अच्छा से समझेंगे। देखिए, और बी दिया हुआ है आपको m इंटू एन, इस तरह से। तो ए बी इंटू बी ए कब होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, इसको जरा सा ये करता है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए है ना, द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी, नंबर ऑफ रोज इन बी, ये दोनों सेम होना चाहिए। बात समझ में आई? तो अब जरा सा इसको लिखते हैं अच्छा से। देखिए, द नंबर ऑफ कॉलम of columns इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ए भी लिखना होगा, बी भी लिखना होगा, तो हाँ, ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज
यहाँ पे ऑफ ए हटाकर इन कर देते हैं। द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, और यहाँ पे द नंबर ऑफ रोज इन बी, दोनों बराबर होना चाहिए, है ना, बराबर होना चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहला वाला कंडीशन में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ देखिए इसका कॉलम और इसका रो बराबर था, है ना, इसका कॉलम और इसका रो क्या था, सेम था, तभी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकें। लेकिन बी ए आपका उल्टा हो गया ना, बी ए आपका उल्टा हो गया, इसलिए ये सेम मिलना चाहिए तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहला वाला में कॉलम और दूसरा वाला में रो देखना है कि बराबर है ना, पहला वाला में जितना कॉलम होगा उतना ही रो आपको दूसरा वाला में मिलना चाहिए। यानी ए में अगर आप कॉलम देखें ए में, तो बी में रोज देखना है कि बराबर है कि नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये एक्सीड करेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल लेकर आपको और बताते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है ये 310 321 101, ये तो ये 3 रो 3 कॉलम है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये वाला एग्जांपल पुराना वाला आपका एग्जांपल है 34, ये हो गया 2012, फिर 3105, ये कितना है, 3 रोज है यहाँ पे और 4 कॉलम है। तो ये ए अगर है और ये बी है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एग्जिट ए बी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ए बी एग्जिट करने के लिए इसका कॉलम देखना है और इसका रो देखना सेम है, तो एग्जिट्स किया ये, ठीक है, एग्जिट कर गया। अब बी ए बी करने के लिए एग्जिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक कीजिए। तो ए बी करने के लिए हमको पहला वाला में कॉलम देखना है 4 है और इसका वाला में ये 3 है, तो डज नॉट एग्जिट, है ना, डज नॉट एग्जिट्स। ठीक है, बात समझ में आ गई, दोनों बराबर होना चाहिए तभी हो सकता है। ठीक है, यानी पहला वाला में 3 तो इधर भी 3। ठीक है, तो ए भी तो आपको समझ में आ गया, लेकिन बी आपका क्या है कि नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है। कॉलम ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन ए, इसलिए प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं आप लोगों को बनाने के लिए। ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने 123041 और बी है 010021230। ये आपका जो है 3 रो है और 2 कॉलम है, यहाँ 3 रो और 3 कॉलम है। देख लीजिए, पहला वाला में आप जब भी इसको बनाइएगा तो ए बी आप जब भी बनाइएगा तो क्या ए बी निकलेगा, डज नॉट एग्जिट हो जाएगा, लेकिन बी ए निकल जाएगा यहाँ से, है ना, बी ए निकल जाएगा, तो आप बी ए आराम से निकाल सकते हैं। तो इस चीज से आपको बहुत चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलेंगे आगे की तरफ और बहुत सी चीजें अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बहुत सी चीजें में हम लोग डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बात करें, ट्रायंगुलर के बारे में बात करते हैं, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ये सब देख लेते हैं जरा सा। तो देखिए, ट्रायंगुलर 2 तरह के होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर, एक लोअर ट्रायंगुलर। अपर और एक लोअर। ट्रायंगुलर 2 तरह के होते हैं, एक अपर और एक लोअर। जिस तरह से इस तरह का मैट्रिक रहेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, लीडिंग डायगोनल जो आपकी होगी उसके ऊपर की बात करेंगे, अपर की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना।
तो अपर की बात कर रहे हैं, तो लीडिंग डायगोनल आपका कुछ इस तरह से होगा, है ना। इसकी एंट्री जो होगी ये कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये वाला एंट्री यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, ये होगा, ठीक है। ए आई जे यहाँ पे होगा, लेकिन लोअर में क्या होगा, देखिए नाम से क्लियर हो रहा है आपको कि अपर बोला तो अपर में कुछ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा लोअर में बोला तो लोअर में कुछ होना चाहिए, ए आई जे होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, ऊपर में 0 होगा, तो नीचे वाला लोअर ट्रायंगुलर में होगा। जिस तरह से एग्जांपल में समझ लीजिए, आपको इस तरह से बता देते हैं। 1 2 3, यहाँ पे 1 आ गया, है ना, ठीक है। 0 अभी डायगोनल है, तो यहाँ पे ऊपर की बात कर रहा है, तो यहाँ 3 ले लेते हैं, और यहाँ पे 4 रो, हाँ ठीक है। यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 या 4, तो ये अपर ट्रायंगुलर हो गया। आप इस तरह से देखिएगा ना, तो ट्रायंगल ही बन रहा है एक तरह से। यहाँ देखिएगा तो एक तरह से ट्रायंगल बन रहा है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यही ये वाला देखिए, ये लीडिंग ट्रायंगल के ऊपर आप देखिएगा ट्रायंगल बन रहा है, और नीचे नीचे का भी ट्रायंगल ही बन रहा है। तो ये कौन सा है, जिसमें है एलिमेंट, तो ऊपर में है तो ये अपर हो गया, ठीक है। इसी चीज को पलट दे अगर, तो लोअर में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स अगर बात कर देगा कभी, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स की बात करेगा कभी, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, तो सिर्फ डायगोनल की बात कर रहा है, यानी इसमें एलिमेंट्स होगा, बाकी सब आपको 0, ये के इस तरह से बाकी सब 0 आप समझिए, है ना। यहाँ पे भी इस तरह से 0, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, 1 2 3, यहाँ पे छोटा का 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक नहीं होगा, एक्स्ट्रा हो जा रहा है, 3 4, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, ये आपका डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल में आप हमने के दिया है, आप दो भी रख सकते हैं, 3 3 भी, कुछ भी रख सकते हैं, सेम चीजें रख सकते हैं, 1 1 भी रख सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो और भी आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या है। बहुत से एग्जाम्पल हैं जो हम लोग उतना एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं, हम लोग टू दी पॉइंट बात करेंगे। एग्जाम्पल अगर आप लोग करना है, बुक उठा लीजिए, बुक देखिए और वहाँ से शुरू कर दीजिए सॉल्व करना, और देखिए बहुत सी बातें समझ में आ जाएंगी आपको, बहुत सी बातें सीख जाएंगे आप, ठीक है ना। सॉरी। अच्छा, a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, यहां देखिएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पे बी ए होता है, याद रखिएगा, प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, ये तभी बराबर हो सकता है इनटू में, है ना। ए और बी जब बराबर होगा तब यहाँ पर ही हम लोग ए स्क्वायर प्लस 2ab लिखेंगे, तब बी स्क्वायर। लेकिन ये मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता है। जब इसका, है ना, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इन बी, ये बराबर होता है, तब हम लोग 2ab लिखेंगे, अन्यथा नहीं। इस पर भी गौर करते हुए चलना है, ठीक है। अब हम लोग और भी चीजें देख लेते हैं। अच्छा, ए बी हमने जो लिखा और बी ए लिखा, तो यहाँ पे बुक वगैरह में बहुत सा देखिएगा, जैसे ए बी है तो इसको हम लोग जो बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं, रो और कॉलम जो होता है। तो ए बी में जो होता है ना, ये प्री होता है, ये वाला क्या होता है,
प्री मल्टीप्लिकेशन होता है, और बी जो होता है पोस्ट होता है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। एक चीज समझ में आ गया होगा। दूसरा मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके बताया है कि एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है सॉरी, और इसको फिर मैंने इसी से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज हमको मिल गया ए, तो ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। हाँ, तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का मैंने एग्जांपल दे दिया। अगर डायगोनल हो तो डायगोनल वाला भी मैंने आपको अभी तुरंत बताया है कि डायगोनल का क्या होगा, तो खाली वही मैट्रिक्स मिल जाता है, तो उसे हम लोग आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स आपको हो सकता है कि समझ में आ गया हो। एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सेम मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर आया और उससे हमारा ए मिल गया, तो वो हमारा क्या हो गया, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया। यानी ए स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे ए से, यानी ए गुने ए करते हैं और ए मिल जाता है, तो ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, और कुछ इसमें थ्योरम भी बताए थे कि ए बी इक्वल टू ए होता है एंड बी ए इक्वल टू बी अगर है, तो हमको उससे करना है कि ये वाला ए और बी दोनों आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होंगे। तो यहाँ पे मैंने उसका प्रूफ भी किया है, तो आप देख सकते हैं सॉरी। फिर मैंने यहाँ पे एक ये भी बताया था कि ये वाला आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, जब ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसका प्रूफ भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, यहाँ से हमने आरएसएस से चला था। ठीक है, इसका प्रूफ भी मैंने यहाँ पे भी दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का यहाँ पे मैंने समझाया था, आप अच्छा से देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, ज़रा सा हमारा माइक ये होने के कारण नहीं समझा पाया, आपको आवाज़ नहीं मिल पाया, तो इसलिए मैं फिर से वो स्लाइड को दिखा रहा हूँ आपको। और इन्वोलेटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? इन्वोलेटरी मैट्रिक्स उसे कहते हैं जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, तो उसे इन्वोलेटरी मैट्रिक्स कहते हैं। यानी ए को ए से ही, मैंने जो मैट्रिक्स दिया है उसी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मिल गया, तो वो इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, बात को समझिएगा। यहाँ पे मैं आपको पूरा देखिए ये सब समझा रहा हूँ मैं, आप अच्छा से आप समझिएगा। यहाँ पे बात को समझना है कि ए को ए से मल्टीप्लाई करने पर कितने चीज़ मिलते हैं, समझिए। तो पहली बात, ए को मल्टीप्लाई करने पर पहला आपको क्या मिलता है, आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट, फिर इसको मल्टीप्लाई करने पर इन्वोलेटरी, दोनों मिलते हैं। ठीक है, यानी ए स्क्वायर। ये आइडम्पोटेंट कब होते हैं, जब ए गुने ए करने पर ए स्क्वायर मिलता है और ये रिजल्ट देता है ए में रिजल्ट देता है। ठीक है, ए में रिजल्ट देता है तो आइडम्पोटेंट है। लेकिन ए गुने ए करने पर, यानी ए स्क्वायर करने पर ये जो देता है आई देता है, इसलिए इन्वोलेटरी मैट्रिक्स इसको हमने बोल दिया। बात समझ गए आप लोग? अब बात को समझिए। एक चीज और, ए गुने ए को एक बार ए से मल्टीप्लाई किए या 3 बार कीजिए, है ना, या 4 बार कीजिए, यानी कहने का मतलब ए का पावर n आपको 0 दे, तो ये नील पोटेंट मैट्रिक्स है, नील पोटेंट है। बात को समझ में आ गया होगा, तो हम लोग नील पोटेंट भी देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, ये समझ में आ गया। यहाँ पे नील पोटेंट, इसी से मैंने यहाँ पे नील पोटेंट के बारे में बताया है। ठीक है, नील पोटेंट का मतलब पूरा 0 ही है वो। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मैं समझा रहा था आपको कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ लीडिंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल। ये वाला एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल का सम जो होता है उसी को ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से इसे डिनोट करते हैं।
और ये इस तरह से TRA इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और ये सिग्मा है आई, यानी आई की वैल्यू और जे की वैल्यू भी आप ये समझ लीजिए, आई और जे दोनों आपका क्या है, 1 1 है। 1 से शुरू करते हैं और ये लिखते हैं, तो ये क्या है, डायगोनल का ही है। डायगोनल को सबको ऐड कर देंगे, प्रिंसिपल डायगोनल को ऐड करेंगे तो वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा। और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का कुछ फंडामेंटल चीज़ें मैंने बताए थे आपको, प्रॉपर्टीज़ है ये 3 प्रॉपर्टीज़ है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में कोई एक आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसे बाहर कर लेंगे, और उसके तरह ए बी हो तो अलग अलग ट्रेस लगा सकते हैं दोनों पर। मल्टीप्लिकेशन में आप पलट भी सकते हैं, ट्रेस को चलता है, लेकिन क्या होता है, हाँ पलट सकते हैं यहाँ, लेकिन ट्रांसपोज उस तरह से नहीं होता है, क्यों आगे आके देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ट्रांसपोज में आई को जे और जे में आई को करते हैं हम लोग, बस चेंज कर देते हैं। देखिए रो को कॉलम और कॉलम को रो में करके हमने ट्रांसपोज लिख दिया, ठीक है। हाँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में एक बार ट्रांसपोज करते हैं और उसका एक बार फिर कर देते हैं तो ए मिल जाता है। ए बी का अलग अलग ट्रांसपोज होता है, यहाँ पे इस तरह से होता है, लेकिन इसका पलट जाता है, इसलिए हमने बोला ट्रांसपोज में अलग होता है। अब यहाँ पे के क्या है, के जो है आपका कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बताया है आपको, आप एग्जाम्पल को गौर से देखिए। ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, हमको ये इक्वल टू ये दिखाना था, तो मैंने ए बी पहले निकाला, मल्टीप्लाई किया, ये आया, फिर ए बी डैश निकाला तो ये आया, और फिर डायरेक्ट मेथड मैंने यहाँ पे लगाया आपको ट्रांसपोज करके, ए बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज मैंने लिखा, ये बी ट्रांसपोज है और यहाँ पे ये ए ट्रांसपोज है। दोनों को मैंने जब सोल्व किया तो वही चीज़ मिल गया, ठीक है। तो हमने ट्रांसपोज के लिए भी एग्जाम्पल लेके समझाया आपको। अब कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स देखिए, तो कोई हमने एक लेट कर लिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक लेट कर लिया जेड। अच्छा, कंजुगेट हम जब भी करते हैं ना तो आईओटा को ध्यान में रखते हैं, तो यहाँ पे समझिएगा एक जेड कर लिया, ऐसा वाला मैंने ये इसका कंजुगेट किया, तो बीच वाला जहाँ आईओटा है वो माइनस हो जाता है बस। और इसी दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रियल मिलता है हमें। फिर इसका कुछ फंडामेंटल चीज़ें प्रॉपर्टीज़ बताई मैंने, ये है प्रॉपर्टीज किस तरह से अलग होता है, अलग अलग, ये अलग अलग, ठीक है। अब फिर यहाँ पे एक कंजुगेट का और भी एक एग्जांपल लिया था मैंने यहाँ पे, कि जहाँ जहाँ आई है बस वहीं पे चेंज करना है, बाकी कांस्टेंट के जगह नहीं करेंगे। फिर मैंने आपको ट्रांसपोज के लिए बताया कि एक बार कंजुगेट कीजिए और एक बार फिर कीजिए तो वही चीज़ मिलता है। तो इसका मैंने एग्जांपल भी आपको दिया है, इसमें सेम रहता है, ये देखिए। फिर मैंने ट्रांसपोज कंजुगेट के बारे में बताया, तो ट्रांसपोज होने के बाद कंजुगेट करते हैं तो उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है। फिर ट्रांसपोज कंजुगेट को 2 बार ट्रांसपोज कंजुगेट करने पर हमको सेम मैट्रिक्स मिल जाता है, ये अलग अलग होता है, बस यहाँ पे ये भी बदल जाता है, ट्रांसपोज और ट्रांसपोज कंजुगेट एक ही तरह, जहाँ क्योंकि इसमें भी ट्रांसपोज आया है। उसके बाद मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताया आपको। देखिए ये सब मेरा हो चुका है, इसलिए देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ नहीं, एक मैट्रिक्स होता है, उसका ट्रांसपोज लेते हैं और दोनों बराबर होता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे बताया अगर माइनस लग जाए तो वो अस्क्यू सिमेट्रिक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इस चीज का, ये हाँ डायगोनल इसका देखिएगा, डायगोनल क्या होता है, यहाँ पे 0 है, किसका, अस्क्यू सिमेट्रिक का, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हार्मिशियन और अस्क्यू हार्मिशियन सिमेट्रिक बताया मैंने, यानी ये जो इसका नोटेशन ये जो कंजुगेट ट्रांसपोज कंजुगेट का है, ट्रांसपोज कंजुगेट खुद वो मैट्रिक्स दे दे तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्मिशियन मैट्रिक्स। ये देखिए कॉम्प्लेक्स में आता है, यहाँ पर क्या ये सवाल है मेरा, ये मेरे पास कोई सवाल है, उसका ट्रांसपोज किए तो ये आया और फिर उसका कंजुगेट किए तो हमको क्या मिल गया, हार्मिशियन मिल गया, हार्मिशियन मैट्रिक्स मिल गया, यानी ए वही आ गया, तो हमारा क्या हो गया, ये हार्मिशियन मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज कंजुगेट करने के बाद हमको वही मैट्रिक्स मिलता है तो वो हार्मिशियन मैट्रिक्स होता है, और उसी में माइनस आ जाए तो अस्क्यू हार्मिशियन होता है,
बात समझ गए। अब यहाँ पे मैंने आपको इस चीज़ को क्लियर किया है, आपको नए स्लाइड में जब आए तो। अब हम लोग आगे चलेंगे।